लाइफ में भी डिप्रेशन और बहुत कुछ मैंने फेस किया है पूरी लाइफ में। उसकी वजह से मैं बहुत डिस्टर्ब थी, लेकिन किसी को मैं मतलब दिखा नहीं, सामने वाले को पता नहीं चलता था कि मैं अंदर से इतना डिस्टर्ब हूँ। ऐसा लगता था कि सब कुछ है मेरे पास, लेकिन मैं खुश नहीं हूँ। नमस्कार, मेरा नाम फाल्गुनी देसाई है और मैं भरूच से बिलोंग करती हूँ। मेरा नेटिव प्लेस नवसारी है। सबसे पहले मैं हमारे ब्रह्मर्षि पितामह सुभाष पत्री जी का कोटि कोटि धन्यवाद, कोटि कोटि नमन करना चाहती हूँ कि उनकी वजह से मुझे ध्यान में आने का मौका मिला। एक्चुअली मेडिटेशन तो मैं करती थी, लेकिन जो एक्सपीरियंस मुझे मिला उसने मेरा माइंड 360 डिग्री चेंज कर दिया। बहुत ही अलग है मेरा। मुझे मतलब मैं सोच भी नहीं सकती ऐसा मेरे साथ हुआ, और मैं बहुत खुश हूँ जो भी हुआ। और आज मैं ये चाहती हूँ कि जो मेरा एक्सपीरियंस है वो सब सुने और सब खुद ध्यान करें और उससे सब अपनी लाइफ को चेंज करें। वैसे मैं बताऊँ तो लाइफ में प्रॉब्लम सभी को होते हैं, मुझे भी थे। मेरी लाइफ में भी डिप्रेशन और बहुत कुछ मैंने फेस किया है पूरी लाइफ में। उसकी वजह से मैं बहुत डिस्टर्ब थी, लेकिन किसी को मैं मतलब दिखा नहीं, सामने वाले को पता नहीं चलता था कि मैं अंदर से इतना डिस्टर्ब हूँ। बहुत मैंने मेरे माइंड को बिज़ी रखने के लिए मैंने बहुत काम किए, बहुत सारे कोई ना कोई बिज़नेस या फिर जॉब या फिर एक्सेट्रा एक्सेट्रा, लेकिन मुझे सेटिस्फैक्शन नहीं मिला। बाद में अभी मेरा लास्ट जो मैं कर रही थी, मैं एक्चुअली केक के ऑर्डर्स लेती थी और केक के क्लासेस भी चलाती थी, टीचिंग के। सब मेरे घर पे बहुत सारे स्टूडेंट्स सीखने के लिए आते हैं, लेकिन उसमें भी मेरा मन नहीं लगा। पैसे आते हैं, पैसे इट इज़ नॉट इम्पोर्टेंट, लेकिन पता नहीं क्यों कुछ अच्छा नहीं लग रहा था, अच्छा फील नहीं होता था। जैसे छोटे बच्चों को कैसा होता है कि अंदर से खुशी मिलती है, उनको एक चॉकलेट का टुकड़ा भी दे दो, छोटा सा पीस भी दे दो, तो भी वो बहुत खुश होते हैं, एकदम अंदर से खुशी। वो खुशी मेरी चली गई थी। एक्चुअली इसका मेन रीज़न मेरे घर में मेरा मम्मी का डेथ हो गया था, तो उसके बाद मैं थोड़ा ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई थी। वैसे तो दूसरे भी बहुत प्रॉब्लम थे, लेकिन ये थोड़ा मेन मुझे हर्ट कर गया कि अभी तो हमारी पूरी लाइफ बाकी है, और अभी इतनी जल्दी कभी देखा नहीं था ऐसा घर का खुद का, तो वो बहुत ही डिस्टर्ब कर दिया। लेकिन होता है ना कि हम जो ज़िंदा है उनको तो पूरी लाइफ आगे करनी ही है, सबके लिए भी। उसके बाद अभी लॉकडाउन में पता नहीं दिमाग में कुछ ना कुछ चलता ही रहता है, कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। कुछ नया जानने की, कुछ नया करने की माइंड में ऐसा लगता था कि सब कुछ है मेरे पास, लेकिन मैं खुश नहीं हूँ। आप मुझे सबसे पहले ना कुछ भी घर में कुछ खो जाता है। जैसे कि एक एक्सपीरियंस है मेरे शादी के 1 साल बाद मेरे हस्बैंड मैंने गिफ्ट किया हुआ जैकेट ट्रेन में भूल गए थे। तो मैं बहुत ही मतलब इतना, एक जैकेट के लिए मैंने इतना उनको बोला कि आप ध्यान नहीं रखते हो ये, और मुझे बहुत हर्ट हुआ। और उसके बाद जो बीच में जो भी प्रॉब्लम्स वगैरह हुआ, उसमें मेरा माइंड ऐसा हो गया कि जैसे कि कुछ गोल्ड का भी खो जाएगा ना, तो मुझे उसका कोई ये नहीं है। और इतनी खुशी भी, जैसे कि बच्चे को चॉकलेट देते हैं तो उनको कितनी खुशी मिलती है, आप मेरे को गोल्ड भी दोगे तो भी मेरे को खुशी नहीं मिलती है। मतलब ऐसा मेरा हो गया था। उसके बाद अभी लॉकडाउन में तो आप सभी को पता है, सभी लोग एक पिंजरे में बंद हो गए थे। सभी जगह पे सब सुनसान, कुछ नो जॉब, नो नथिंग, एवरीथिंग इज़ शांति। उसमें सबसे ज़्यादा सबका दिमाग ख़राब होता है। वहाँ से मुझे ऐसा लगा कि नहीं, ये जो पीरियड है उसमें मुझे कुछ सीखना है।
मैंने ब्रह्मा कुमारीज़ का राजयोग किया। मैं शिवानी दीदी को बहुत सुनती हूँ। उनका मोटिवेशनल स्पीच वो मुझे बहुत ही पसंद है। उनका मेडिटेशन भी मैं करती हूँ। फिर मैंने श्री पीपी रविशंकर जी का सुदर्शन क्रिया भी किया। फिर मैंने पतंजलि में योगा का ट्रेनिंग भी लिया है और उसका मैंने सर्टिफिकेट कोर्स किया है और मैं एज अ योगा टीचर भी सभी को फ्री में सिखाती हूँ। मैंने रेकी भी सीखी है और मैं सद्गुरु को भी फॉलो करती हूँ। मुझे सद्गुरु जी का मैंने ईशा क्रिया किया है और इनर इंजीनियरिंग कोर्स भी किया है। बहुत ही अच्छा लगता है उनको सुनना, एकदम माइंड एकदम शांत हो जाता है। जब लास्ट में मैंने रेकी सीखा, नारायण रेकी, मुंबई से राज दीदी से, तो उनका जो व्हाट्सएप ग्रुप में है उसमें एक मैसेज आया कि एक सेमिनार जैसा है, वहाँ पे बहुत बड़े बड़े स्पीकर आने वाले हैं और वहाँ से मैंने वो एक लिंक मुझे आई, तो वहाँ पे मैंने क्लिक किया। यूट्यूब पे लिंक था, उसमें पत्री जी का था, तो मैंने कुछ सोचा नहीं। उसमें ऐसा लिखा था 21 डेज़ का मेडिटेशन कोर्स सिखाना है। तो मैंने कुछ भी सोचे समझे, मैंने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, इतने सारे मैंने किया ही है मेडिटेशन, तो मैं ये भी कर लेती हूँ। तो मैंने 21 डेज़ का मेडिटेशन कोर्स के लिए मैंने फॉर्म फिलअप कर दिया और आई थिंक 24 से JTTP 2 स्टार्ट होने वाला था। तो मैंने वो कोर्स किया। 2 दिन पहले मुझे माइंड में आया कि नहीं करना है। फिर पता नहीं क्यों ऐसा होता है, कुछ हम अच्छा करने जाते हैं ना तो नेगेटिव एनर्जीज हमें बैक करती है कि नहीं करना है, नहीं करना है, लाइक ऐसा। लेकिन सुबह 3:30 बजे जैसे मेरे कान में कोई बोलता हो ना, ऐसा मुझे सुनाई देता था और मैं 3:30 बजे मेरी आंखें खुल जाती थी। फिर मैंने वो कोर्स 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन हुए, अच्छे से किए। लेकिन उसमें फिर बहुत सारे एक्सपीरियंस शेयरिंग होते हैं। तो एक्सपीरियंस शेयरिंग मतलब कि पहले दिन का सेशन जैसे समाप्त होता है तो बाद में लास्ट में ज़ूम सेशन पे एक्सपीरियंस शेयरिंग करवाते हैं। तो उसमें कई लोगों को बोलते हैं कि इनको आत्मा दिखाई दिया, उनको ये दिखाई दिया, वो दिखाई दिया। और मैं ना थोड़े पहले से भी थोड़ी डर मुझे बहुत लगता था। तो मैंने सोचा कि नहीं, ये इसमें हम मुझे पढ़ना नहीं है, मैं नहीं करूँगी ये। ऐसा करके मैंने दूसरे दिन का स्किप किया। स्किप मीन्स मैं 3:30 बजे तो विदाउट अलार्म उठ ही गई थी, लेकिन बेड पे ऐसे ही सो रही थी, नहीं करना है ऐसा करके। फिर 10 बजे सुबह, 2 बजे फिर मेरे माइंड में ऐसा आया कि नहीं, ये तुम जो कर रही हो वो गलत कर रही हो, एटलीस्ट तुम 21 डेज़ का करो। अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो फिर ओके, इट्स ओके, तुम छोड़ देना। फिर मैंने 21 डेज़ का वो रेगुलर मेडिटेशन भी किया, उनका सज्जन सांगत्य भी किया और बुक्स भी उन्होंने श्री परमहंस योगानंद जी की बुक पढ़ने के लिए बोला था, तो वो भी मैंने वो रीड किया। उससे बहुत ही अच्छा मुझे लगा कि वाओ, कितना अच्छा बुक है ये। ऐसे बुक तो हम पढ़ते ही नहीं है, मतलब कि ऐसा ज्ञान हमें स्कूल में तो मिलता ही नहीं है जो हमें ऐसी बुक पढ़ने से मिलता है। बहुत ही अमेजिंग बुक है। मैं आप सभी को बोलना चाहूँगी कि आप भी ये बुक रेफ़र कीजिए। और उसके बाद ये हो गया, फिर JTTP 3 स्टार्ट हुआ। मेरे एक्चुअली बहुत सारे क्वेश्चन थे। मैं मेडिटेशन ये जो कोरोना काल जो पीरियड था 8 मंथ 9 मंथ का जो लॉकडाउन चल रहा था, उसमें मैं बहुत सारे मेडिटेशन करती थी, बहुत सारे स्पीकर्स के मैं लेक्चर भी सुनती थी। लेकिन मेरे मन में 1-2 क्वेश्चन ऐसे थे कि उसके आंसर मुझे मिल ही नहीं रहे थे। तो वो आंसर मुझे यहाँ पे मिले JTTP 2 में। मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि वाओ, यहाँ पे मेरे 2 क्वेश्चन के आंसर मुझे मिल गए हैं, तो बाकी के आंसर भी मुझे यहीं से मिलेंगे, ये मुझे पक्का यकीन है। आज नहीं तो कल कभी भी वो मिलेंगे ही मिलेंगे। उसके बाद JTTP 3 था। एक्चुअली मैं ना किसी को मैं बहुत
गुस्सा अभी भी थोड़ा बहुत तो आता है, लेकिन पहले जो बहुत ही हाई टेम्पर हो जाता था वो शांत हो गया। कोई हमसे कुछ बोल के चला जाता है या फिर हमारे किसी से कुछ झगड़ा हो जाता है तो क्या होता है, नॉर्मली जो माइंड, एक्चुअली बहुत इमोशनल हूँ मैं, तो मेरे दिमाग में वो बैठ जाता था, वो मेरे दिमाग में घर कर जाता था। इसकी वजह से क्या होता था, एक्चुअली वो बात तो चली गई, मतलब कुछ बोलना हो गया, झगड़ा हो गया, लेकिन उसके बाद क्या होता है कि कंटिन्यू वो मेरे दिमाग में चलता रहता है, चलता रहता है। उसकी वजह से मेरा जो प्रेजेंट है वो भी स्पॉइल होता है। जो एक्चुअली मुझे प्रेजेंट में आनंद लेना है वो मैं नहीं ले पाती थी। जैसे कहीं पे हम घूमने गए हैं या फिर हम सिनेमा देखने गए हैं या फिर कुछ भी, तो वो जगह पे भी ये सभी बातें माइंड में आती है और क्या होता है, हम प्रेजेंट को एंजॉय नहीं कर पाते हैं। तो वो सब मैं बहुत डिस्टर्ब थी। लेकिन यहाँ पे PSSM में आने के बाद, मेडिटेशन करने के बाद बहुत बदलाव आया, बहुत बदलाव। मेरा माइंड पूरा 360 डिग्री चेंज हो गया। और जो मैं किसी को माफ़ नहीं कर पाती थी, पहले क्या होता था कि हाँ चलो मैंने मोटिवेशनल स्पीकर के वीडियो सुने तो हाँ माफ़ करना है तो मैंने माफ़ कर दिया, मतलब माफ़ हो गए। लेकिन क्या होता है, हम सिर्फ ऐसा बोलते हैं कि माफ़ कर दिया एक बार, बाद में थोड़े समय बाद आपको कुछ भी ऐसा मतलब सिचुएशन सामने आता है तो वापस वही बातें हमारी बैक हो जाती है। तो मतलब आपने उसको सचमुच में माफ़ नहीं किया होता है, तो ये गलत है। माफ़ करना मीन्स माफ़ी ऐसा नहीं है, लेकिन डिटैचमेंट, मेन डिटैचमेंट है। आपको किसी भी लोगों के साथ बात करते हुए या कुछ भी होते हुए आप डिटैच होके आप वो कीजिए, साक्षी भाव से आप कीजिए। वो एक्चुअली ट्रू वे है प्रेजेंट में जीने का। नहीं तो क्या होगा, कुछ भी होगा आपके दिमाग में वो बातें चलती ही रहेगी, चलती ही रहेगी। मैं किसी को माफ़ नहीं कर पाती थी, ये बहुत बड़ा मेरा माइनस पॉइंट था और मेरे दिमाग में बातें चलती ही रहती थी। मेरे घर में मेरे हस्बैंड भी मुझे बोलते थे, सभी लोग मुझे बोलते थे कि यार हो गया, छोड़ दो, अभी नहीं है तो फिर क्यों वो बातों को। और ऐसा मैं नहीं, 100 में से 98%, मैं बोलना चाहूँगी 99% लोगों के माइंड की सिचुएशन यही है कि उनके दिमाग में बीता हुआ वापस कंटिन्यू रहता ही है, वो प्रेजेंट में रहते ही नहीं हैं। तो ये नहीं होना चाहिए। उसके बाद JTTP 3 स्टार्ट हुआ, मैंने वो भी किया आधा। और मुझे जो मेरे क्वेश्चन के आंसर मिल गए थे उसकी वजह से मैं डिटैच हो गई थी, मतलब हाँ कि ऐसा ही करना है। मतलब मुझे पता चल गया कि कैसे मुझे किसी के भी साथ कोई भी सिचुएशन में डिटैच होना है। उसके बाद एक दिन रात को मैं सो रही थी तो नींद में मैंने देखा कि बहुत सारे लोग हैं मेरे आसपास खड़े और मेरे पीछे कुछ है, लेकिन क्या है वो मुझे पता नहीं चल रहा। उसके बाद मैं थोड़ा आगे गई तो एक शिव जी की प्रतिमा थी, ब्लैक कलर की थी। और मेरे कानों में किसी ने बोला कुछ कि आपका सब कुछ न्यूट्रल हो गया है, आप एकदम बैलेंस हो गए हो, आप तटस्थ हो गए हो। तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया। उसके बाद मेरे हाथ ऐसे ही अपने आप ऐसे ऊपर हो गए और मैं आसमान में जैसे उड़ रही हूँ और मेरे दोनों हाथों में से एनर्जीज और लाइट्स, रेज, दोनों हाथों में से बहुत सारी रेज निकल रही है, इतनी सारी रेज। और मैं इतना ज़्यादा खुश थी कि मेरी खुशी को मैं आपके सामने में बयान नहीं कर पाती हूँ, लेकिन मैं जब भी ये बात करती हूँ तो वही खुशी मुझे महसूस होती है। और फिर मेरी आँख एकदम अचानक से खुल गई। उसके बाद मैंने मेरे हस्बैंड को उठाया, रात को ही 3 बजे थे अप्रॉक्सीमेट। तो उनको मैंने बताया कि मुझे ऐसा हुआ और मैं बहुत खुश हूँ। और जब मैंने वो बेड पे मेरा पोजीशन देखा तो मेरा पोजीशन भी ऐसा ही था। इट्स वेरी वेरी, मतलब मुझे बहुत ही अद्भुत लगा कि वाह ऐसा कैसे हो सकता है। और फिर दूसरे दिन मैंने मास्टर्स से बात की। उन्होंने मुझे बताया कि तुमने एस्ट्रल ट्रैवल किया है, लेकिन मुझे नहीं पता था कि इस चीज़ को एस्ट्रल ट्रैवल कहते हैं। उसके बाद
डीएमसी में जाना था, हैदराबाद में करताल। वहाँ पे 21 दिसंबर से 31 दिसंबर तक का प्रोग्राम था मेडिटेशन का। पत्री सर लेने वाले थे। तो पता नहीं, अब अचानक ही सब कुछ मेरा दिमाग में ऐसा हो गया कि नहीं, मुझे जाना है। मेरे हस्बैंड ने भी मुझे परमिशन दे दी कि हाँ तुम जाओ। और एक्चुअली मैं सच बोलूँ तो मैं ऐसे इतना दूर विदाउट कोई अनजान आदमी के साथ मैं नहीं जाऊंगी, हैदराबाद और वहाँ से भी करताल। तो ये तो पॉसिबल ही नहीं था। अगर कोई जान पहचान वाला हो तो ही मैं जाती हूँ, अगर अदरवाइज़ मैं नहीं जाती। लेकिन सब अचानक ऐसे ही सब डिसाइड हो गया अपने आप ही। टिकट, प्लेन की टिकट भी मैंने ही खुद बुक कर दी। पहले मैं ऐसा कभी खुद करती नहीं थी, मेरे हस्बैंड ही सब कुछ करते थे, लेकिन वो बहुत बिजी थे और मुझे ऐसा बोला कि आपको टिकट अभी नहीं बुक करोगे तो आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि बहुत ही रश है और टाइम बहुत कम है। तो मैंने खुद टिकट भी बुक कर दी। और जितने भी लोग मुझे मिले हैं वो सभी लोगों, जैसे अहमदाबाद में पूजा जी मुझे मिले, तो वो है, फिर सूरत में निशा जी मिले और बाकी भी दूसरे 3-4 फ्रेंड मिले जिनके साथ मैं करताल गई थी। तो बहुत सारा उन उन लोगों से बात करने से ही मुझे बहुत सारा सेटिस्फेक्शन महसूस हुआ। उसके बाद हम लोग करताल के लिए निकले और करताल के लिए जब रास्ते में जा रहे थे तो मेरा 24 को फ़्लाइट था। तो 21 से ही वहाँ पे प्रोग्राम चालू हो गया था। तो ऑलरेडी जो वहाँ पे पहुँच गए थे वो लोग व्हाट्सएप पे फ़ोटो भेज रहे थे। तो मैं रास्ते में ही थी हैदराबाद से करताल के वे में। वहाँ पे मैंने देखा कि ये फ़ोटो में तो जैसे जो मूर्ति है वो मैंने कहीं देखी है, लेकिन फिर मुझे कुछ समझ में नहीं आया। 4-5 बार मैंने देखी, फिर मुझे एकदम क्लिक हुआ कि यही मूर्ति मैंने रात को देखी थी नाइट में, मतलब कि सोने के टाइम पे जो मुझे मास्टर ने बोला कि आप एस्ट्रल ट्रैवल करके आए हैं। तो मैंने सोचा ओ माय गॉड, ये क्या क्या हो रहा है मेरे साथ, मुझे कुछ पता ही नहीं चल रहा है ये क्या हो रहा है। मतलब मैं खुद सोच ही नहीं पा रही थी कि ये कैसा एक्सपीरियंस हो रहा है। फिर मैं वहाँ पे गई, मैंने देखा तो पीछे पिरामिड था। मतलब कि मुझे इतना पता था कुछ पीछे है लेकिन मंदिर नहीं है, लेकिन वो मंदिर नहीं, वो पिरामिड था। वो मुझे बाद में पता चला। और मैं तो वहाँ पे जाके जैसे पता नहीं कौन सी दुनिया में आ गई हूँ, पूरी खो गई। जहाँ वहाँ पे इतने सारे लोग थे, लेकिन किसी को देख के मुझे ऐसा नहीं लगा कि मैं उनको पहली बार मिल रही हूँ। ऐसा लगा कि मैं इन लोगों से, मतलब बरसों से मैं सबको जानती हूँ, सबसे मैं बात कर रही थी। बहुत सारे तमिल, वहाँ पे सबसे ज़्यादा तमिल लोग आते हैं, तो उनसे मैं मिली। उनसे मिलने से भी मुझे ऐसा नहीं लगा लैंग्वेज का डिफरेंट। वो लोग एक्चुअली हिंदी कम, इंग्लिश ज़्यादा समझते हैं, तो भी उनसे बात करने में भी मुझे झिझक नहीं हुई। जैसे हम कोई अनजान व्यक्ति से बात करने में कितना सोचते हैं, कुछ भी पूछना हो बात, यहाँ पे तो बातें हो रही है, गले लग रहे हैं सब लोग। इतना अच्छा मुझे एक्सपीरियंस, मतलब मैं कहाँ पे आ गई हूँ, ये तो मैं यहाँ पे तो आ चुकी हूँ ऑलरेडी, ऐसा मुझे लगा। वेरी 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 अमेजिंग एक्सपीरियंस। मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ जो मैंने फ़ील किया है। और वहाँ पे हम पत्री सर से मिले, वहाँ पे मेडिटेशन किए। एक्चुअली मैं जब घर से निकली थी तब मैंने ऑलरेडी सोच के रखा था कि वहाँ पे स्टेज पे मेडिटेशन होता है। तो मैं पत्री सर के साथ 3 दिन, मैं एक्चुअली 3 डे मैंने स्टे किया था। तो 3 दिन के लिए मैं स्टेज पे पत्री सर के साथ मैं मेडिटेशन करूँगी। तो हम 24 को वहाँ पे पहुँचे। 24 को ही रात को 8 से 9 का सेशन था। तो वहाँ पे नीचे हम लोग बैठे थे, तो पत्री सर ने तुरंत हमें बुला लिया सभी को कि चलो आ जाओ ऊपर, यहाँ पे आके मेडिटेशन करो। तो हम इतना, मतलब इतना ज़्यादा खुशी हुआ कि वाओ, हमारे दिल की बात कितना अच्छे से समझते हैं। और फिर हम लोग स्टेज पे 1 घंटे के लिए मेडिटेशन में बैठे। दूसरे दिन मॉर्निंग में मेरा स्टे थोड़ा दूर था, तो ट्रैवल की व्हीकल लेट आने की वजह से मैं मॉर्निंग का अटेंड तो किया मैंने, लेकिन स्टेज पे मैं नहीं अटेंड कर पाई। और उसके बाद दूसरे 2 दिन मैंने स्टेज पे मॉर्निंग में 5 to 8 का मेडिटेशन अटेंड किया। इतनी सारी ऊर्जा, इतनी सारी एनर्जी,
मीन्स मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ। 3 घंटे तो जैसे 10 या 15 मिनट ही हुए, मतलब 3 घंटे हम ऐसे पैर को और हाथों को क्रॉस करके बैठे 3 घंटे। मैं एक्चुअली इतना कंटिन्यू मेडिटेशन मैंने नहीं किया है कभी भी। जब भी किया है तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम 1 आवर, और वहाँ पे मैंने 3 घंटा कंटिन्यू किया, लेकिन कुछ लगा ही नहीं कि इतना टाइम हो चुका है। बहुत ही अच्छा। और वहाँ का फूड भी बहुत अच्छा, बहुत ही डिलीशियस फूड था। हमने बहुत एंजॉय किया। इवन हमारा खाना अगर ख़त्म भी हो जाता था तो भी पत्री सर वहाँ पे आके सबको वापस सर्व करते थे। तो खाना ख़त्म होने के बावजूद भी हम वहाँ से सर देते हैं तो प्रसाद के लिए हम वापस जाते थे और वापस वो लेते थे और फिर उसको एंजॉय करते थे। वहाँ पे हम लोगों ने बहुत सारे पिरामिड परचेज़ किए, बहुत सारी बुक्स मैंने परचेज़ की, और वो बुक्स बहुत ही अच्छी है, पत्री सर की लिखी हुई है। और मैं सबको बोलना चाहूँगी कि आप एक बार ये सब बुक रेफ़र कीजिए। आप मानेंगे नहीं कि ऐसी बुक तो मतलब मैंने कभी देखी ही नहीं है, कहीं पे पता ही नहीं कि ऐसी-ऐसी बुक्स भी अवेलेबल है, जो कि एक्चुअल में रियल ज्ञान हमें देती है। बहुत ही अच्छी बुक्स है, और बुक्स पढ़ने से बहुत ही एनर्जी हमारी वाइब्रेशन, पॉजिटिव एनर्जी बहुत ही बढ़ती है। वहाँ पे मुझे एक दूसरी भी एक इच्छा मैं लेके गई थी। नीता भोजवानी करके मैम थे, तो वहाँ से करताल जाने से पहले मैं पीएमसी हिंदी पे नीता भोजवानी मैडम के स्वाध्याय के सेशन में बहुत ही सुनती थी। और पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता था कि मैं ना मुझे ये मैडम से मिलना है, और मुझे भी इनके जैसे ही मतलब बोलना है, इनके जैसे ही बनना है। ऐसा मुझे बहुत था कि मुझे इनसे मिलना है। तो वहाँ पे करताल में जब मैं पत्री सर से पहली बार मिली, मतलब एक्चुअली फ़ेस टू फ़ेस हमारा मिलना दूसरे दिन हुआ, और पत्री सर को देखते ही पता नहीं क्यों आँखों में से पानी बह ही रहा है, बह रहा है कंटिन्यू। उनको हग करके मैं बहुत रोई, बहुत रोई। और मैं क्यों ये कर रही थी, कैसे हो रहा था, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन एक बहुत ही सुकून मिला, बहुत ही शांति मिली मुझे। उसके बाद वहीं पे थोड़ी देर पे नीता मैम खड़े थे, वहाँ पे मैं नीता मैम से मिलने गई। तो नीता मैम से भी मैंने बोला कि मैं आपके ऑडियो सुनती हूँ, वीडियो देखती हूँ, बहुत ही अच्छे हैं, मुझे मिलना था आपसे। और वहाँ पे नीता जी से मैंने पूछा कि मैं पत्री सर को मतलब देखते ही क्यों ऐसा होता है कि मेरी आँखों में से पानी, तो कि तुम कितना अभी भी बात कर रही हो तो तुम्हारे आँखों में से पानी आ रहा है। मतलब हम लोग पहले से पत्री सर को जानते हैं, हम लोग एक ही है। अभी आपको इतना नॉलेज नहीं है, जैसे-जैसे इसमें आगे बढ़ोगे आपको वो नॉलेज भी हो जाएगा। और फिर नीता मैम ने मुझे उनका नंबर दिया, और उनका सेशन होता है तो वो बोले कि आप हमारा सेशन जॉइन करो। मतलब मैं इतना खुश थी कि मैं 2 विशेष लेके वहाँ पे गई थी। एक तो 3 दिन तक मुझे स्टेज पे पत्री सर के साथ वहाँ पे मेडिटेशन करना था, और दूसरा था नीता भोजवानी मैम से मुझे मिलना था, और वो मेरी दोनों विश पूरी हो गई, और मैं बहुत 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 ही खुश हूँ। और वहाँ पे महेश्वरा पिरामिड और पार्वती पिरामिड करके है, दोनों में हमने मेडिटेशन किया। बहुत सारे मास्टर से हम मिले, बहुत सारे मास्टर से मिल के बहुत सारा ज्ञान हमने वहाँ पे भी लिया। और पिरामिड में मेडिटेशन जब हम कर रहे थे, मतलब कि 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे कहाँ चले जाते थे पता ही नहीं चलता था। इतना अच्छा मेडिटेशन होता था, आप खो जाते हैं, आपको पता ही नहीं चलता है। आप 3, 4, 5 घंटे आराम से बैठे रहते हैं। एक अजीब सी ऊर्जा है वहाँ पे, बहुत ही हाई एनर्जी। मतलब आप बिलीव नहीं करोगे, आप वहाँ पे जाओ और एक्सपेरिमेंट करो तभी आपको पता चलेगा। आप सब लोगों को मैं बोलती हूँ कि आपको एक बार तो करताल जाके पिरामिड में मेडिटेशन करना है। तो बहुत ही अच्छा लगा वहाँ पे मेडिटेशन करके, बहुत सारे मास्टर्स को मिले। मास्टर्स ने भी बहुत ही हमें नॉलेज दिया, जो हमारे बहुत सारे क्वेश्चन दिमाग में चल रहे थे उनका भी उन्होंने बहुत अच्छे से आंसर्स दिए। तो एक अजीब सा माहौल था। अजीब तो नहीं बोल सकते, लेकिन ऐसा बोल सकते अद्भुत, वंडरफुल एक्सपीरियंस। बहुत ही जैसे कोई नई दुनिया में मैं आ गई हूँ।
हमारी एक्चुअली जो रियल जो हमारा दुनिया है उससे ये पूरी डिफरेंट ही है दुनिया। यहाँ पे सभी लोगों को एक दूसरे के लिए बहुत ही प्रेम है, बहुत ही प्रेम है। तो ये मेरा एक्सपीरियंस है और मैं सभी को बोलना चाहूँगी कि आप सब लोग मेडिटेशन कीजिए। मेडिटेशन करना बहुत ही अच्छा है। ध्यान करने से बहुत सारी ऊर्जा, बहुत सारा बदलाव होता है हमारे में। मुझे खुद महसूस हुआ है और मेरे घर में भी बहुत लोगों ने बोला है कि हाँ, बहुत सारा चेंजेस हुआ है। तो मैं आप सभी से निवेदन करना चाहूँगी कि प्लीज़ कृपया ध्यान कीजिए, ज्ञान लीजिए और सभी को भी दीजिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।